हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चना दाल बड़ा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चना दाल बड़ा बनाएंगे, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और खाने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेगा। और ये देखिए बड़े, देखिए इंस्टेंट आप इनको घर पे बना सकते हैं और इसके साथ में टमाटरों की चटपटी सी चटनी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है। दाल को आपने एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से दाल को 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और धोने के बाद आपने दाल को ना भिगो के रखना है। टाइम है तो कम से कम 4 से 6 घंटे तक भिगो के रखिए। टाइम नहीं है आप इसको गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए, इससे जल्दी फूल जाती है। तब तक चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। चटनी बनाने के लिए अच्छे पके हुए रेड कलर के आपने टमाटर यूज़ करने हैं, तभी अच्छा कलर आएगा चटनी में। और टमाटरों को आपने रफली काट लेना है। यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है। 2 बड़े चम्मच हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करने हैं, सरसों के बीज ऐड करने हैं। 4 से 5 आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, इससे कलर अच्छा आएगा चटनी में। और इसके साथ में आपने ना 3 बड़े चम्मच इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड करनी है, या फिर पीनट का यूज़ भी कर सकते हैं। और एक मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस काट के ऐड कर दिया है। और साथ में आपने थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड करना है। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक आप प्याज को पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और रोस्टेड चना दाल जो है वो भी थोड़ी सी यहाँ पे शैलो फ्राई हो जाए। तो देखिए प्याज को पका लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड कर दिया है और करी पत्ता को भी मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने जैसे प्याज पक जाएगा, इसमें रफली कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। और टमाटरों के साथ में आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक से क्या होगा, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। देगी मिर्च पाउडर जो है थोड़ा तीखा भी होता है और इससे कलर भी अच्छा आता है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम में टमाटरों को थोड़ा भून लीजिए। जैसे टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, फिर आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक आपने टमाटरों को यहाँ पे पकने देना है। जितना आराम से टमाटरों को पकाएंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा चटनी में। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक टमाटरों को यहाँ मैंने पका लिया और टमाटरों के अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब आपने इसमें ना पानी ऐड करना है और पानी डाल के आप इनको ना पकने दीजिए। तो 1 कप मैंने देखिए पानी का ऐड कर दिया है। पानी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर दी है। अब आपने गैस की फ्लेम एकदम लो करनी है और 4 से 5 मिनट तक आपने ना पकने देने यहाँ पे टमाटरों को। तो ये देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं मुझे टमाटरों को पकाते हुए। और अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना बंद कर देनी है और टमाटरों को आपने यहाँ पे ठंडा होने देना है। जैसे टमाटर थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, थोड़े गुनगुने हो जाएंगे, फिर आपने इनको ग्राइंड करना है। गरम गरम नहीं पीसना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं गरम गरम टमाटरों की चटनी को पीस देते हैं तो कलर अच्छा नहीं आता है। दूसरा, ग्राइंडर जार जब घूमता है ना तो प्रेशर से चटनी बाहर निकल जाती है। तो आपने इनको थोड़ा ठंडा होने देना है यहाँ पे। ये देखिए कितनी सारी चटनी जो बन के तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर तड़का लगाना है। तो यहाँ पे आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें ना साबुत मिर्च ऐड करनी है। 1 चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड करनी है। सरसों के बीज जैसे आपके ना चटकना शुरू हो जाएंगे, फिर आप इसमें करी पत्ता ऐड कर दीजिएगा। और इस तड़के का आपने जल्दी से ना छोंक लगा देना है चटनी के ऊपर। आप थोड़ी हींग डालना चाहें तो हींग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कि आपकी टमाटरों की लाल वाली चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे इडली, डोसा, बड़ा के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तड़के को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद चना दाल भी हमारी देखिए भीग चुकी है, अच्छी तरह से फूल चुकी है। मैंने 6 घंटे तक दाल को भिगो के रखा था। दाल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। दाल का जो पूरा पानी है ये आपने निकाल देना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें मॉइस्चर रहेगा ना उसी से ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ मैंने देखिए दाल को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और दाल को जब आप ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करना है। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके भी दाल को यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इस तरह से दाल का आपने एक थिक पेस्ट बना के तैयार करना है और इस पेस्ट को आप ना एक बाउल में निकाल लीजिए। इसके साथ में अच्छा टेस्ट लाने के लिए आपने 1 प्याज, थोड़ा अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया का यूज़ करना है। ये जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप करना है। तो जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक आपने इसको कटिंग करना है। देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाना है और कट लगाने के बाद प्याज को ना फाइन चॉप कर लीजिए। और जो अदरक है, अदरक को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। ये देखिए अदरक का जो छिलका है इसको मैंने निकाल दिया है। पहले स्लाइस काटिएगा, स्लाइस काटने के बाद अदरक को इकट्ठा करके पकड़ना है। इस तरह से जूलियन कटिंग कर लीजिए। फिर आपने
अदरक को चॉप करना है। देखिए जूलियन करने के बाद जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना आप इसको कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को आपने बीच में ना कट लगा देना है। कट लगाने के बाद मिर्च को इकट्ठा करके पकड़िए और इस तरह से मिर्ची को भी आप ना बारीक काट सकते हैं। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। धनिया को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और हरा धनिया बहुत ही बढ़िया, इससे भी टेस्ट आएगा जो आपके बड़े बन के तैयार होंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आपने दाल में यहाँ पे नमक ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी आपने इसमें ऐड करनी है। इसके साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। धनिया का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा और हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो 1.5 चम्मच मैंने हरी मिर्च का ऐड किया है। थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कीजिएगा, बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाला है और इसके साथ में बारीक कटा हुआ मैंने अदरक भी ऐड कर दिया है और जो प्याज हमने बारीक काट के रखा था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और साथ में यहाँ पे 2 बॉयल आलू ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास बॉयल आलू ना हो तो आप सिर्फ दाल से ही बड़े बना सकते हैं, बट आलू से एक अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद देखिए मिक्सचर आपका बड़े का तैयार हो चुका है। अब आप इसको ना या तो टिक्की शेप में बना सकते हैं या फिर बड़े की शेप देनी हो तो वैसे भी आप बना सकते हैं। तो हाथ को थोड़ा सा गीला करना है और इस तरह से छोटे छोटे आपने बॉल बनाने हैं और ये देखिए इस तरह से आपने ना दाल के जो बड़े हैं वो बना के तैयार करना है। साइडें पतली होनी चाहिए, बीच से बड़ा थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, क्योंकि बीच से बड़ा जब पकता है ना अच्छी तरह से फूल जाता है। और ये देखिए जब भी आप बड़े बनाएं तो हाथ को आपने गीला जरूर कर लेना है, नहीं तो आपका दाल का जो मिक्सचर है ना हाथ से चिपक जाता है यहाँ पे। और इस तरह से सेंटर में हाथ में रख के इसको प्रेस कर दीजिए, साइडों को हल्का सा इस तरह से सेट कर लीजिए। तो देखिए आधे बड़े दाल के मैंने बना के तैयार कर लिए। अब आपने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस में आपने इनको फ्राई नहीं करना है। तेज गैस में फ्राई करेंगे बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा, बड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे और अच्छे से वो फूल भी नहीं पाएंगे। और ये देखिए बड़े जो है ऑयल के ऊपर घूमने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अब आपने इनको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में यहाँ पे फ्राई होने देना है। ये देखिए जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे बाहर से बढ़िया कलर भी आ जाएगा और बड़े अच्छे से फूल जाएंगे। ये आपके दाल बड़े जो है तैयार हो चुके हैं। आप इनको मिंट चटनी, टमाटो चटनी के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।